तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है थर्मल एक्सपेंशन, है ना। थर्मल फेनोमेना, उष्मीय घटनाएं, है ना। थर्मल घटना और थर्मल फेनोमेना, उसके नीचे जो टॉपिक दिया हुआ है उसका नाम देखिए, दिया हुआ है थर्मल एक्सपेंशन। यह है थर्मल एक्सपेंशन, टॉपिक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय घटना, फेनोमेना, सब एक ही है। उष्मा, उष्मा एक प्रकार की क्या है बाबू, ऊर्जा है। उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट। हीट एक्सपेंशन कहते हैं इसको, ऊर्जा। हीट का एक्सपेंशन होता है कहीं ना कहीं पर। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी को हम लोग किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैलोरी में। तो ऊर्जा, उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। सूरज से निकलने वाली जितनी भी किरणें होती है वो, उसमें क्या होता है, ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा होती है, उष्मा भी होती है। तो उष्मा एक प्रकार का क्या है, क्वालिटी है। और उस क्वालिटी को मापने के लिए किसका जरूरत होता है, थर्मामीटर की जरूरत होती है। किसकी, थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होता है बाबू, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तापमान। तापमान किसको कहते हैं, टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, तापमान। समझ में आया, किसको, तापमान को। तो देखो, उष्मा एक प्रकार की क्या है, क्वालिटी है। और उस क्वालिटी को मापने के लिए किसकी जरूरत होती है, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को हम लोग तापमान कहते हैं। तापमान कितना ज्यादा है, उस टेम्परेचर को माप लेंगे तो उसका एक क्वालिटी निकल जाएगा। समझ में आया। जैसे अगर रूम का हम लोग रूम बनाना है हमको, तो ईटा का कितना, मतलब कितना ज्यादा ईटा देंगे, उस ईटा से अगर माप के हम देख ले तो एक क्या बन जाएगा, दीवार बन जाएगा। और उसी से रूम भी बन जाएगा। कितना वो सह सकता है उससे हम लोग बन जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आप तापमान पढ़ लेंगे तो तापमान को अगर नापेंगे तो किससे नापेंगे, थर्मामीटर से। और ये तापमान क्या है, एक गुण है। और क्वालिटी जो है वो किसके पास है, उष्मा के पास है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं उष्मा के बारे में। ठीक है, उष्मा क्या होती है, देखिए किताब में आप लोग का दिया होगा उष्मा, नहीं दिया है। प्रायः सभी ठोस पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा होने पर क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। होते हैं कि नहीं। जैसे पानी गर्म करने पर और क्या हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन सिकुड़ा देंगे, ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ के क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। हाँ आ जाओ, क्लास स्टार्ट होने के बाद चालू होता है। ठीक है। किसी भी किसी भी पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग उसको आग दें, टेम्परेचर दें, उष्मा दें, तो क्या होगा, फैलेगा। ठीक। जैसे अंडा को उबालेंगे तो वो भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। चावल पतला पतला रहता है लेकिन क्या हो जाता है, काय कर रहा है उसे, हवा। अभी अभी तो आया, एसी में खाना, आप एसी खाएगा हवा। आते ही आते बस गर्मी लगने लगता है। सारी आदमी लोग को गर्मी लगता है कि तुमको। अरे भाई।
इसलिए गाड़ी क्या करती है, आवाज करती है। समझ में आ गया। तो ये कंडीशन होता है कि जब कभी भी ये रेलवे की पटरी को जोड़ना होता है तो ये कैसा होता है, कौन सा प्रसारण होता है, रेखीय प्रसारण। अब कहीं पर ये दूर ना चला जाए, इसमें से कभी रेल गुजर रहा है और इसमें से कहीं दूर ना चला जाए, इसके लिए इसको मापने के लिए, जोड़ने के लिए एक फिश प्लेट दे दिया जाता है। कौन सा प्लेट दे दिया जाता है, फिश प्लेट। ठीक है, यहाँ पे फिश प्लेट दे दिया जाता है कि इसको जोड़ के रखा जाए। फिश प्लेट देखो यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को हम, फिश प्लेट। उसमें एक प्रकार की क्या है बाबू, एनर्जी है। उसमें एक प्रकार की एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। और ऊष्मा को मापने वाला जो मीटर होता है कौन सा होता है, तापमान को मापने के लिए किसकी जरूरत होती है, थर्मामीटर की जरूरत होती है। किसकी होती है, थर्मामीटर की जरूरत। पहला चैप्टर में पढ़ा रहे थे चार्ली चैपलिन। फिश प्लेट, फिश प्लेट लोग सोचता होगा कि जिसपे फिश रखा जाता होगा, वो नहीं है, ये है फिश प्लेट। ऐसा देता है, रहता है कि नहीं रहता है, ऐसा एक जगह पे रहता है। यहाँ देखो गैप छोड़ा गया है ना, इस जगह पे देखो गैप छोड़ा गया है, ताकि ये अगर मतलब एक साथ हो जाएगा अगर, तो ये टेढ़ी मेढ़ी पटरी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे गैप छोड़ दिया गया है ताकि एक्सपेंशन भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत बड़ा गैप छोड़ा गया है, ये बहुत बड़ा ऐसे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा भी नहीं छोड़ा जाता है। ये देखो ना कितना गैप है, देखो कहाँ गया रे। ओ, ये देखो इसमें कितना गैप है, दिख रहा है। इस गैप को भरने के लिए अब बताओ, ये गैप अगर ज्यादा हो गया तो ट्रेन एक्सीडेंट अब भी हो सकता है, चक्का ही फंस जाएगा इसी में। ठीक है, इसलिए इस गैप मेंटेन करके रखने के लिए इस फिश प्लेट को लगा दिया जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर से जब ट्रेन जाती है तो आवाज करता है। देखो इसमें रबर लगा दिया जाता है, एक रबर टाइप का होता है, बहुत हार्ड रबर होता है, हार्ड मेटल का रबर होता है, उस पर लगा दिया जाता है ताकि एक दूसरे से चपके नहीं। इस तरीके से फिश प्लेट फिश होता है, फिश प्लेट फिश हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से प्रसारण होंगे, रेखीय प्रसारण। इसमें कौन सा प्रसारण होगा, रेखीय प्रसारण। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, एक से दर्शाते, अल्फा से दर्शाते हैं। इसमें कितना होता है इसका रेशियो, 1:2:2। अब देखो क्षेत्रीय प्रसारण किसमें होता है, क्षेत्रीय प्रसारण उसमें होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें केवल क्या दिखाई देता है हम लोग को, लंबाई। और इसमें क्या दिखाता है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, इसी को ना क्षेत्रफल कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई। और इसमें आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, जैसे बुर्ज खलीफा में क्या होगा, आयतनीय प्रसारण होगा। जिसका शैडो निकलता हो उसमें क्या होगा, आयतनीय प्रसारण होगा। जिसका शैडो नहीं निकलता उसका क्या होगा, नहीं निकलेगा अगर शैडो, उसका क्षेत्र निकलेगा तो क्या निकलेगा, क्षेत्रफलीय प्रसारण। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसारण। जैसे देखिए इसको अगर हम इस तरीके से अगर से खड़ा कर दें तो इसका क्या बनेगा, एक शैडो बनेगा। तो शैडो अगर बन गया तो क्या कहलाएगा, आयतनीय प्रसारण। शैडो नहीं बना और क्षेत्रफल में बिछा रहा तो क्षेत्रीय प्रसारण। और ऐसे केवल एक रॉड में होगा केवल तो लीनियर एक्सपेंशन, अगर केवल रॉड में रहा तो लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, एक एक्सपेंशन हो सकता है रेखीय प्रसारण जो केवल लंबे छड़ पे होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो अलग अलग होते हैं, आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं, इसको सवाल सॉल्व करने के लिए आता है। क्षेत्रफलीय प्रसारण पहले समझ लीजिए, क्षेत्रीय प्रसारण क्या होता है। क्षेत्रीय प्रसारण उसमें होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, फुचका खाने वाला जो तावा देखते हो गाँव में देता है फुचका, जिसमें घुगनी उगनी रहता है, गर्म करता है, वो तवा का बीच में देखना एकदम क्या रहता है, गड्ढा रहता है ना। वो गड्ढा कभी ना कभी क्या होगा, इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि वो उसके अंदर से कैसे रखाएगा घुगनी उगनी तो जब देखना आलू की टिकिया रखता है सामने सामने सजा के, वहां पे उतना ज्यादा उष्मा नहीं जाती है, वो गर्म बस रहता है, लेकिन उष्मा सबसे ज्यादा कहाँ पे रहती है, बीच में। और जहां पर देखना चाउमीन वाउमीन बनाया जाता है वो बीच में लेके आएगा, और जब उसको हटाने को रहेगा ना तो हटा के साइड में कर देगा, एगो अडीम फोड़ेगा, अडीम फोड़ के उधर में भाज के फिर चाउमीन उसमें मिला देता है। होता है कि नहीं होता। जो बीच वाला जगह है ना वो कभी ना कभी वो फूटा हो जाएगा, उसमें होल हो जाएगा। वो जो होल हुआ वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय प्रसारण। ठीक है, क्योंकि वो तीनों दोनों तरफ से हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से लग रहा है। ठीक है, अब मान लो कि ये एक प्रकार का ये क्षेत्रफल है किसी का। ठीक है, एक तवा है और इस तवे के एकदम बीच में अगर होल हो जाए तो वो कौन सा प्रसारण होता है, क्षेत्रीय प्रसारण होता है। ठीक है,
होल हो जाए तो। जैसे एक पेपर अगर हम लेंगे, इस पेपर को अगर जलाएंगे बाबू, जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर को अगर जलाएंगे तो इस बीच में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, और धीरे 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 करके ये आग फैलता चला जाएगा। वो फैलेगा, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि कोई इस जगह पर क्या हो जाएगा, हम लोग का होल हो जाएगा। वो होल वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग, क्षेत्रीय प्रसारण कहते हैं। ये किसमें यूज होता है सर, तो जो बड़े बड़े चक्के लगते हैं ना, ट्रक के चक्के, उसको सबसे पहले उसके स्टील वाला हिस्से को गर्म किया जाता है, और ये जो रबड़ वाला हिस्सा रहता है, टायर, टायर जब चढ़ाया जाता है, तो जैसे साइकिल में टायर चढ़ाया जाता है, जब उसका ट्यूब निकाल के उसको बना के उसके बाद चढ़ाया जाता है, तो वो तो साइकिल में आराम से चढ़ जाता है क्योंकि वो मुलायम रहता है। लेकिन जो बड़का बड़का ट्रक का टायर रहता है वो कैसे चढ़ाया जाता है, पहले उसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद उसका प्रसारण क्या कर देता है, बढ़ा दिया जाता है, और प्रसारण बढ़ाने के बाद उसको धर के चपका दिया जाता है और पानी से थपथपा दिया जाता है। फिर वो इतना मजबूती से पकड़ लेता है कि उसको कोई निकाल नहीं सकता, इतना खतरनाक रहता है। उसको आग दे के उसे ही लगाया जाता है। यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे देखो, एगो पाइप ज्वाइंट किया गया है। बाल्टी हटाओ बाबू, थोड़ा वहां से बाल्टी हटाओ। ये देखो वहां पे एगो पाइप ज्वाइंट किया गया है, दिखाई दे रहा है वहां पे उस साइड में। ये देखो यहाँ पर, यहाँ इस साइड में देखो, ये पाइप ज्वाइंट किया गया है, ठीक है। ये क्या किया गया है, एगो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा गर्म कर दिया गया, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा गर्म कर दिया गया, गर्म करने की वजह से इस पे एक्सपेंशन हो गया। अब वो जो पाइप था उसका हिस्सा ऐसे गोल था, उसमें एक्सपेंशन करके गोल कर दिया गया, और जो बाहर जो जिसमें ये जलाया नहीं गया था, उसी पे ले जाके चपका के और उसके ऊपर पानी थपथपा दिया गया, बस ठंडा हो गया। अब ये जकड़ पकड़ता नहीं है, ये बहुत जल्दी से मतलब खुलता नहीं है, इतनी ज्यादा जकड़न हो गई है इसके अंदर, ठीक है। वैसे उसी तरीके से जो घोड़ा गाड़ी पहले होते थे, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में जो चक्का होता था, चक्का बहुत लंबा लंबा होता था, बड़ा बड़ा होता था, तो उस चक्के के ऊपर भी जो रबड़ के जो चक्के लगाए जाते थे वो इसी तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको लोग को हम एरियल एक्सपेंशन दिखाते हैं। कहाँ गया, चलो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में प्रसारण देखते हैं। मोड़ दे, आओ, मोड़ेगा तो क्षेत्रफल में प्रसारण कैसे देख पाएगा। हाँ ठीक है, रहने दे, इधर नहीं आ रहा है हवा। बंद कर दो, फैन बंद करो। इधर है, फेंक दे रहा बेटा, पैर पे जाएगा मेरा, एकदम पगले है। तो फिर हवा आ रहा है, वो प्राकृतिक हवा है। चलो ठीक से जलाना जल्दी, बीच में जला, हाँ बस, छोड़ दे, चला जला, छोड़ दे छोड़ दे। देखो ये क्षेत्रफल एक्सपेंशन, ये क्या हुआ है, क्षेत्रफल में एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। ये क्षेत्रफल का एक्सपेंशन ऐसे ही होता है पूरा, समझ में आ गया। अगर बीच देखो, ये पूरा का पूरा एक लंबाई है, चौड़ाई है, और इस लंबाई चौड़ाई में अगर इस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, गोल अगर हो रहा है, छिद्र अगर बन जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल में प्रसारण। समझ में आ गया। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन, बात खत्म, ठीक है। इस तरीके का पकड़ो, लेके जाओ घर, टन हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आयतन में प्रसारण, देखिए ये वाला किसमें होता है बाबू, जिसमें लंबाई और चौड़ाई, जैसे तवा है ना, और चक्का में, बड़े बड़े गाड़ियों का जो चक्का होता है उसमें एक्सपेंशन ये किया जाता है, तवा और चक्का में। अच्छा, जिसका शैडो निकलता हो उसी को कहते हैं हम लोग आयतनीय प्रसारण। आयतन का प्रसारण हमने, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको गामा से देखा जाता है। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो इसमें देखो लंबाई केवल दिखाई दे रहा है इसलिए एक, लंबाई और चौड़ाई दो को दिखाई दे रहा है इसलिए दो, और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई दे रहा है इसलिए तीन। कभी भी आपको अगर रेखीय प्रसारण निकालने को बोले या फिर बोले कि आयतनीय प्रसारण बोलिए, आयतनीय प्रसारण कितना हुआ, तो आप सबसे पहले किसका निकालिएगा, रेखीय प्रसारण निकालिएगा। आयतनीय प्रसारण अगर बोला, जैसे बोला कि आयतनीय प्रसारण कितना हुआ है, 60 हुआ है, कितना हुआ है 60, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेखीय प्रसारण निकालना पड़ेगा। बताइए 60 का एकवा हिस्सा कितना होगा, कितना होगा, 20 होगा, तभी तो 20 दूना के कितना 40 और 20 या 60। समझ में आया। इसको क्या कर देना है, अगर मान लीजिए कि आपको आयतनीय प्रसारण दे दिया, बाबू ध्यान से समझो, अगर आपको आयतनीय प्रसारण कितना दे दिया, आयतनीय प्रसारण दे दिया 60, कितना दे दिया 60, तो बताइए कि ये कितना है, 3 है ना, 3 से इसको क्या कर देना, डिवाइड दे देना, कितना बार आया 20 बार, तो बस ये जो 20 निकला ना, वो 20 क्या निकला आपका, रेखीय प्रसारण निकला। क्या निकला, रेखीय प्रसारण। समझ में आ गया।
लीनियर एक्सपेंशन निकला, तो लीनियर एक्सपेंशन का दुगुना कितना होगा? 40 होगा। यानी कि ये जो क्षेत्रीय प्रसारण कितना हुआ है? 40 का हुआ है। और आयतनीय प्रसारण कितना का हुआ? 60 हुआ है। समझ में आया? 20, 40 और 60। अब जैसे मान लो लड़का लोग बोलेगा कि बताओ इसका कितना होगा, ये बताओ कितना होगा ये, मतलब रेखीय प्रसारण सबसे पहले बताइए। सबसे पहले क्या निकालना है? रेखीय प्रसारण। लड़की लोग नहीं बताएगी, लड़का लोग बताएगा पहले। बताओ इसका रेखीय प्रसारण क्या होगा? मारेंगे गधा, पॉइंट में आएगा। हाँ हाँ, 15 15 15 का दुगुना कितना होगा? 30, तबे ना 45 पॉइंट में आएगा आंसर गधा कहीं का। जब 3 से डिवाइड करेगा 15 या 45 नहीं होता है। अगर कुछ भी दिया, अगर आज आयतन दे दिया या फिर दे दिया क्या चीज? रेखीय क्षेत्रीय प्रसारण। अगर देखो रेखीय प्रसारण देगा तो उसका दुगना और तिगुना कर देंगे, आंसर आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रीय प्रसारण दिया तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेखीय प्रसारण। उसके बाद ही निकलेगा क्या चीज? आयतनीय प्रसारण। जैसे अगर हम आपको बोले कि ये वाला 40 है, ठीक है 40 है, तो बताइए रेखीय प्रसारण कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 20। तो 20, 40 और 60। समझ में आया? कितना नहीं समझ में आ रहा है? लड़की लोग बताओ कितना? जानबूझ का बड़ा नहीं होगा। बताओ लड़की लोग बताओ, बताओ अगर आयतनीय प्रसारण 75 है तो बताइए रेखीय प्रसारण कितना होगा? 25। वाह बहुत बढ़िया। 25, ये वाला 50, ये वाला 75। नहीं आया समझ में? अगर कुछ भी दिया, अगर कुछ भी दिया, इसमें आयतनीय प्रसारण दिया तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेखीय प्रसारण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रीय नहीं, क्षेत्रीय दिया तब भी क्या निकालेंगे? रेखीय। और रेखीय दे दिया तो और आसान हो गया। बोला किसी छड़ की रेखीय प्रसारण 20 है, तो क्षेत्रफलीय प्रसारण और आयतनीय प्रसारण बताइए। ले 20 है तो उसको 2 से गुणा कर दो, 20 दूना 40, 60। समझ में गया? अगर 10 है तो क्या बोलेगा? 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। ठीक है। और अगर बोला इसका 30, तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल किसका निकल जाएगा? रेखीय प्रसारण निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 10, ये 20 और ये 30। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, रेखीय प्रसारण का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला? रेखीय प्रसारण। तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, बस शर्त क्या करते हैं हम लोग इसमें दिखाते हैं कि ध्यान से देखिए रेखीय प्रसारण में फॉर्मूला क्या होता है। देखो रेखीय प्रसारण में हम लोग को क्या दिखाई देता है? लंबाई दिखाई देता है ना। तो लंबाई में परिवर्तन, बोलिए मेरे साथ, लंबाई में परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई, बटा में प्रारंभिक लंबाई, बटा में प्रारंभिक लंबाई इनटू तापमान में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? भाई परिवर्तन लेके आना है तो ऊष्मा का जब प्रसारण होगा तो किससे होगा? तापमान से होगा। तापमान में परिवर्तन। समझ में आया? तापमान में परिवर्तन। कोई दिक्कत है? तापमान में परिवर्तन। आगे बढ़े। देखिए लंबाई में परिवर्तन मतलब इसको हम लोग डेल्टा दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा। डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। समझ में आ गया? डेल्टा का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या होता है? बदलाव या परिवर्तन। ये जो ऐसे बनाए हैं ना त्रिभुज आकार का, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में क्या कहेंगे? डेल्टा। गणित की भाषा में कहते हैं त्रिभुज। समझ में आ गया? अब बढ़ा जाए एक बार, ध्यान से देखो क्या होता है बाबू। लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। वही वाला उस समय बड़बड़ा रहे थे, यही वाला बड़बड़ा रहे थे। लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। सवाल जब बनाने को आता है तो इसी तरीके से फॉर्मूला बैठाया जाता है। ठीक है, सवाल बनाने को आएगा, अभी सवाल देते हैं आपको। रेखीय प्रसारण का गुणांक कितना होता है? रेखीय प्रसारण गुणांक होता है आपका लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। तापमान के परिवर्तन को हम लोग डेल्टा टी से दिखाते हैं, लंबाई में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दिखाते हैं, और जो प्रारंभिक लंबाई होती है उसको एल से दिखाते हैं। समझ में आ गया? इसी से एल से पता चलता है कि यह लंबाई है। ठीक है, इसी तरह बताओ तो, इसी तरह रेखीय प्रसारण हो गया। क्षेत्रीय प्रसारण को किससे दिखाएंगे? क्षेत्रीय प्रसारण में क्या दिखाई देता है? एरियल दिखाई देता है ना, ए। तो डेल्टा ए बटा में ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रसारण, क्षेत्रफल में क्या चीज? परिवर्तन। क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन हमेशा कहां रहेगा? नीचे रहेगा। समझ में आ गया? अच्छा, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन को हम लोग चाहे तो डेल्टा सी से या डेल्टा क्यू से दर्शा सकते हैं। किसे? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इंटू कितना? डेल्टा टी। सब में डेल्टा टी कहां होगा? नीचे होगा। सब में यहां पर क्यू बैठाएंगे तो ऊपर का क्यू निकल जाएगा। देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी चला गया, क्यू से क्यू चला गया, चला गया ना।
तो जब ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, टेम्परेचर बचेगा। यानी कि सभी का सभी टेम्परेचर जो होते हैं वो हम लोग सेल्सियस या केल्विन में नाप सकते हैं। अगर केल्विन में दिया तो केल्विन, केल्विन में दिया तो केल्विन, और अगर सेल्सियस में दिया तो सेल्सियस। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? इधर पे काट के नहीं दिखाएंगे। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब फिजिक्स की भाषा में क्या है, इसमें क्या है, परिवर्तन। समझ में आया? इस टॉपिक में, केवल इस टॉपिक में, सभी जगह पे मत बैठा देना कि डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। ज्योग्राफी में यही डेल्टा का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे कोई पहाड़ नहीं होता है, नदियां जहाँ पे जाके गिरती है, डेल्टा का आकार का स्थलाकृति बनाती है नदी, बताए थे ना? हाँ, लेकिन इसको तो हम लोग फिजिक्स के डेल्टा में क्या कर रहे हैं, डेल्टा को हम लोग परिवर्तन बोल रहे हैं। ठीक है, सब जगह जाके मत छाप देना कि ये तो डेल्टा का मतलब ये है वो है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? सबका परिवर्तन, सबका फॉर्मूला क्या है, सेम है। तीनों के तीनों जो क्षेत्रफल में प्रसारण, आयतन में प्रसारण और रेखा में प्रसारण। तो रेखीय प्रसारण में क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। अच्छा, क्षेत्रफल में प्रसारण अगर होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन। अच्छा, जब आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन इंटू तापमान में परिवर्तन। बताइए क्या बोलिएगा, पहले शुरू से बताइए, शुरू से एकदम। लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। अच्छा, क्षेत्रफल का जब होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन, सेम। उसके बाद आयतन में जाएगा तो आयतन में परिवर्तन इंटू प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन इंटू तापमान में परिवर्तन। समझ में आ गया? किसी छड़ की लंबाई, देखो किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की, किसी छड़ की लंबाई 12 मीटर से बढ़कर 12 मीटर से बढ़कर 14 मीटर हो गई, तथा तथा इसमें 200 केल्विन से 200 केल्विन से 210 केल्विन उष्मा दिया गया, दिया गया। तो उसका परिवर्तन बताइए, परिवर्तन या फिर कितना रेखीय प्रसारण हुआ है, तो उसका प्रसारण बताइए, प्रसारण, परिवर्तन नहीं, प्रसारण बताइए। अब बताइए आप लोग, ये कौन सा प्रसारण है, कौन सा प्रसारण है? अरे प्रसारण कौन सा है, रेखीय प्रसारण। कैसे पता चलेगा, छड़, छड़ में ही क्या हो सकती है, रेखीय प्रसारण। देखो ये जब अगर लोहे का रहेगा ना तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, छड़ कहेंगे। लोहे की छड़, लोहे की छड़ मतलब रॉड है, तो उसको रॉड कहते हैं। छड़ को क्या कह सकते हैं, रॉड कह सकते हैं। अब आप हमको बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। देखिए यहाँ पर आपको लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है देखो तो 12 मीटर से कितना बढ़ गया है, 14 मीटर। तो कितना ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, 2 मीटर की लंबाई हुई है, बदलाव हुआ है। अरे बाबू पहले 12 मीटर था, अब 14 मीटर का हो गया। कितने मीटर का लगा हुआ, कितना मीटर का अलग हुआ, 2 मीटर का। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2। अच्छा, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, 12, प्रारंभिक लंबाई बराबर 12 हो गया। और कितना ज्यादा ये परिवर्तन हुआ टेम्परेचर में, पहले 200 केल्विन था, अब कितना हो गया, 210। तो कितना का परिवर्तन हुआ, 10 का केल्विन, 10 का ना परिवर्तन हुआ। 200 था, 210 हो गया। भाई कितना रुपया बढ़ाएंगे कि 210 रुपया हो जाए, 200 रुपया में और कितना रुपया जोड़े, 10 रुपया। ठीक है, नहीं आया समझ में? तो काटेंगे इसको, 2 पंजे कितना 10, 2 एक कम 2, 12 पचे कितना हो जाएगा 60, 1/60। इसको डिवाइड कर देंगे, 0 पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी भी चाहिए इसको 0 एक ठो, यहाँ पे 0 बैठा के एक ठो और 0। 60 एक कम कितना हो जाएगा 60, नीचे बचेगा 40। ठीक है, उसके बाद और अगर देखे तो इसी पॉइंट के लिए एक ठो और 0 बैठा सकते हैं। 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 चौके 36, 6 सत्ते 42, 6 चौके 36, 36 360 हो जाएगा। फिर कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा, फिर 40 बच जाएगा। तो फिर अगर 0 लगाएंगे तो 400 हो जाएगा। तो अप्रोक्स कितना 0.016, क्या चीज, केल्विन। समझ में आया? इतना अगर हम उष्मा देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। इतना उष्मा अगर देंगे, इतना उष्मा खर्च हुआ है परिवर्तन होने के पश्चात। समझ में आया? जो परिवर्तन हुआ है ना, मतलब कि जो छड़ की लंबाई है 12 मीटर से कितना हो गया है 14 मीटर, कितना ज्यादा उष्मा लगा है
उसमें आग की जो उष्मा लगी है वो कितना ज्यादा लगा है, तो कितना लगा है 0.016 क्या चीज केल्विन। समझ में आया, समझ में आया। या फिर 0.16 केल्विन बोल सकते हैं, जीरो नहीं रहने तो इधर से जीरो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत। इस तरीके से अगर हम लोग चाहे तो ये केल्विन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेल्सियस में दिया रहेगा तो सेल्सियस में बदल देना, ठीक है, केल्विन में दिया रहेगा तो केल्विन। आगे बढ़े, देखिए एगो और देते हैं, बताइए। रामू ने अपने ट्रक के पहिए को बनाने के लिए पहिए को बनाने के लिए 20 मीटर से 40 मीटर तक, 40 सेंटीमीटर तक, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के पहिए लाए तथा इसमें तो केल्विन से 350 केल्विन का उष्मा दिया गया। प्रसारण गुणांक बताइए, बना लेंगे। प्रसारण गुणांक बताइए, पहले बताइए कि प्रसारण कितना का हुआ है, प्रसारण कौन सा है, रेखीय प्रसारण, क्षेत्रीय प्रसारण या आयतनीय प्रसारण। हाँ, आयतनीय प्रसारण, ठीक है। मारेंगे गदई लोग ना, चक्के में ट्रक के पहिए में आयतनीय प्रसारण हो जाएगा, ट्रक के पहिया में कौन सा होगा, क्षेत्रीय प्रसारण ना होगा, गोल ना है। और गोल वाले हिस्से में क्या होता है हमेशा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें क्या होता है गोल वाले हिस्से में। अरे तवा में क्या होता था, साइकिल के पहिए में क्या होगा, ट्रक के पहिए में क्या होगा, पहिया तो गोल रहता है कि चौकोर रहता है। अजीब सब बात करता है तुम लोग, चौकोर होता है, चौकोर चल पाएगा ऐसे कट कट चलेगा, गोल रहता है ना। तो गोल में हमेशा कौन सा प्रसारण होगा, क्षेत्रीय प्रसारण। तो क्षेत्रीय प्रसारण का फॉर्मूला बताइए, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इनटू तापमान में, यही ना था। बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ है, 20 सेंटीमीटर से कितना बढ़ गया है, तो 20 सेंटीमीटर का ना परिवर्तन हुआ। और पहला क्षेत्रफल कितना था 20 इंटू कितना 300 केल्विन था, हो गया 350 केल्विन। तो कितना केल्विन का फर्क, उसे 2 जीरो चला गया, एगो जीरो से एगो जीरो। यहाँ 2 बटा में कितना बचा 100, ए सॉरी हाँ 20 × 100, ठीक ही तो है, नहीं कटेगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 50 है 1 बटा कितना 50। नहीं आया समझ में, ये सोच रही है 20 कहाँ से चला आया, तुम लोग सोच रही है ना। अच्छा 20 से 20 काट दे 50 आ जाएगा, 1/50, ठीक है। अरे 20 से 20 काट देंगे तो 1/50 से तो आएगा, 250 भी कर लो 1/50 आएगा, इसको डिवाइड दे देना जो आएगा आंसर होगा। चलो करो, जल्दी करो। कितना आएगा 0.02 केल्विन, सभी कोई का आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए उष्मा की जो विधियां हैं वो अलग अलग प्रकार से हम लोग के पास विधियां दिखाई देती हैं। उष्मा की विधियां, उष्मा की विधियां जो है वो अलग अलग प्रकार की है। सबसे पहले इसमें हम लोग को उष्मा की जो विधियां दिखाई देती है बाबू, वो दिखाई देती है चालन विधि। कौन सी विधि, चालन विधि। यह उष्मा की सबसे कमजोर विधि होती है, सबसे कोढ़िया विधि होती है चालन विधि। इसके बाद हम लोग को जो विधि पाई जाती है वो भी पाई जाती है चालन संवहन विधि। कौन सी विधि, संवहन विधि, चालन विधि उसके बाद संवहन विधि। तीसरा जो विधि हम लोग को पाया जाता है चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। कौन सी विधि, विकिरण विधि, ठीक है, विकिरण विधि। और जो चौथा होता है बाबू, चौथा जो होता है विकिरण विधि, समझ में आ गया। चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, विधियां कितनी होती हैं
तीन प्रकार के अभी आपको देखे, ठीक है। एक होता है वाष्पीकरण, कौन सा होता है? वाष्पीकरण। कौन सा होता है? वाष्पीकरण। एक होता है अभिसरण, कौन सा होता है? अभिसरण। अभिसरण। आप इससे पहले चालन और संवहन पढ़ लिए हैं, विकिरण भी पढ़ लिए हैं। चालन, संवहन और विकिरण पढ़ लिए हैं। आपको याद करिए, बताए थे एक लोहे की छड़ को अगर यहाँ से यहाँ तक गर्म करना है तो वो सारे के सारे पदार्थ क्या होंगे? उसके अंदर के गर्म होंगे, तभी जाके यहाँ पर भी गर्म ही हम लोग को महसूस होता है। मतलब कि एक कण गर्म होगा, फिर वो अपना उष्मा किसको दे देगा? दूसरे वाले कण को, फिर तीसरे वाले कण को। लेकिन ये संवहन विधि क्या होता है? इसके द्वारा पानी गर्म होता है, हम लोग का पानी गर्म होता है, साथ साथ वातावरण गर्म होता है। बताए थे ये वाला ज्योग्राफी में नहीं बताए थे? संवहन विधि, चालन विधि था। चालन विधि के अनुसार क्या था कि अगर ये छड़ है, अगर मान लो ये क्या है? एक छड़ है, इस छड़ में अगर हम दे देते हैं नंबर, ठीक है, देखो इधर पे पहले ध्यान से देखो, ये एक छड़ है, इसमें एक नंबर दे देते हैं। मान लो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे एक छड़ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आग लगाएं, लाइटर से ऐसे ऐसे आग लगाएं, तो आग लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा गण जो है वो जो कण है वो कौन सा ये होगा? मतलब वो गर्म कौन होगा? कण सबसे पहले कौन सा गर्म होगा? पहला वाला। ये अपनी जो उष्मा है वो किसको देगा? दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर उष्मा किसको देगा? तीसरे को। ऐसे ही गर्म होते होते ये पूरा का पूरा छड़ जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तब जाके यहाँ पे लास्ट में बुझाएगा कि हाँ गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। इसी तरह जो तवा होता है, तवा, जो तवा होता है, रोटी का तवा नहीं होता है, रोटी का तवा इसे ही बनता रहे। जो तवा है, मान लो बैडमिंटन नहीं है, तवा है, कहता ले, ऐसे रहता है तवा, है ना, रोटी रोटी बनाया जाता है कोनो कोनो। तो इसके ऊपर देखना लकड़ी का बेत लगा दिया जाता है। लकड़ी का बेत नहीं लगाया जाता है, लकड़ी का एक और कवर लगा दिया जाता है ताकि आपका हाथ ना जले, नहीं तो ऐसे ही पकड़ने जाएगा बेटा, चपका आ जाएगा एकदम खतरनाक। ये क्या होता है देखो, इसमें क्या होगा? कौन सा प्रसारण होगा? क्षेत्रीय प्रसारण होगा इसमें। अब प्रसारण होते 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 कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जिस समय गोल वाला हिस्सा यहाँ पे बन जाएगा, वो तो थोड़ा सा पतला ये हो जाता है, पतला हो जाता है वो वाला एरिया। अब देखो ध्यान से कि इसमें जब रोटी रखा जाता है तो साइड साइड में देखना ऐसे ऐसे चिपकाया, मम्मी लोग देखना ऐसे साइड साइड में ऐसे ऐसे चिपकाएगी थोड़ा, ताकि साइड वाला भी क्या हो जाए? अच्छे से पक जाए। नहीं तो बीच वाला हिस्सा तो पक जाता है लेकिन साइड वाला हिस्सा नहीं पकता है। तो इस वजह से क्या रखा जाता है? यहाँ पर एक लकड़ी का बेत लगा दिया जाता है और इसको रख के उसमें आराम से उतार के वापस से उसको चूल्ही में सेक कर उसके बाद दे देता है, लीजिए गरम गरम परोस दीजिए, आइए एकदम, ठीक है। एक वो देखना जाली जाली नुमा होता है, क्या पता तुम लोग मेला में जाकर खरीदा है कि नहीं, इसे जाली जाली नहीं रहता है, चूल्हे के ऊपर रख कर और उसके बाद रोटी को ऐसे उल्टा सीधा करके उसको दे देता है, ठीक है। रोटी खाने में सोन सोन लगता है। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे पूरा क्या होता है? पूरे के तवा गर्म होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं। एक बाइक में थोड़ी गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे तवा गर्म होता है, ठीक है। अब पूरा ना गर्म हो जाए इसलिए यहाँ पे लकड़ी का बेत लगा देता है, क्योंकि लकड़ी जो होता है वो उत्सर्जक होता है, किसका? उष्मा का। उष्मा का उत्सर्जक होता है। और इसी को किरचाफ बाबा ने देखा था। किसने देखा था? किरचाफ। किरचाफ बाबा ने कहा था जो पदार्थ उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वही पदार्थ उष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है। दिमाग से ऊपर चला गया किरचाफ के नियम के अनुसार से। तो हम कहते हैं कि जो अच्छे से गर्म कर देगा बहुत जल्दी, वही बहुत जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जैसे बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो बालू बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। रास्ता वाला इलाका जो रहता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी वाला इलाका बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। याद करिए, वाला पढ़ाए थे, ठीक है। और आप लोग को बताए थे कि इसको हम लोग को किस में पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। समझ में आ गया? चालन विधि सबसे कोरिया विधि होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि उष्मा की सबसे कोरिया विधि या फिर सबसे धीमी विधि कौन सी होती है? चालन विधि। इसमें उष्मा के सारे कण क्या लेते हैं? माध्यम से भाग लेते हैं, ठीक है। सारे के सारे कण, सब के सब कण क्या लेंगे? एक माध्यम से भाग लेंगे। कैसे माध्यम से? ये एक उष्मा गर्म करेगा, इसको देगा, अपनी उष्मा गर्म करेगा, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे कमजोर विधि कौन सी है? चालन विधि। इसको कंडक्शन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन विधि या कन्वेक्शन विधि। कन्वेक्शन, इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन विधि के द्वारा क्या होता है बाबू? पानी गर्म होता है। क्या गर्म होता है? पानी गर्म होता है। इसमें अगर हम लोग पानी वगैरह डाल दें, इसमें पानी डाल दें तो इसमें जब गर्म होगा ना, ये जब गर्म होगा पानी, देखो ये पूरा का पूरा क्या होगा? गर्म होगा। तो ये सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा उष्मा क्या होगी? उष्मा देगा, अपना हीट देगा और ये गर्म करेगा। और गर्म करने के पश्चात क्या करेगा? ये ऊपर अपनी उष्मा हीट दे देगा, ऐसे ऊपर में
हीट कहाँ दे देगा, ऊपर में। तो ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा हीट के वजह से, नीचे का पानी गर्म हो गया हीट की वजह से, और ये पूरा का पूरा पानी ऐसे जाएगा, उबाल मारेगा, ये ऊपर या ऊपर, ठीक है। तो बोलिएगा सर बीच वाला पानी गर्म नहीं होगा, होगा। हाथ डाल के मत चेक करने जाना कि बेटा हाथे डाल के चेक कर ले कि बीच वाला पानी गर्म हुआ है कि नहीं। देखो नीचे वाला पानी भी गर्म हो रहा है, और ऊपर वाला इस उष्मा के वजह से पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब ये वाला हिस्सा अगर गर्म होगा बाबू, तो ये लोग धीरे धीरे हल्की हल्की उष्मा अपना दे देगा कि नहीं, छोड़ो छोड़ो इसको भी उष्मा दे दो, बीच वाला पानी भी क्या कर दो, गर्म कर दो। यानी इधर का भी हिस्सा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जैसे जैसे पूरा एकदम गर्म हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही जाता है, पानी उबाल मारना चालू कर देता है, उबल लगता है, ऊपर ऊपर आ जाता है। ए बाबू थोड़ा देखे बाहर आके देखने लगता है। इसी तरह दूध भी होता है। दूध जब धीरे धीरे गर्म हो जाता है ना, तो वो बेटा फैलने के नहीं जगह पे सिकुड़ जाता है। अब बंधन बना लेता है वो लोग के, सब अंदर का जितना एसिड रहता है वो तो हमको जलाएगा। ये लोग एक काम करते हैं, सब कोई बंधन बनाओ, तो कितना सुंदर वो लोग का बंधन है, सब जगह एक ही जगह पे आके जुट जाता है। जैसे ही जुटता है ना बाबू, सब एक ही जगह पे ऐसे पूरा बंधन बना लेते हैं, कोई नहीं किसी को छोड़ेगा। दूध बोलता है कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। इसका देखते हैं कितना हिम्मत है इसका, अगर अगर छोड़ दिया कोनो तो देख लेना। तो अब क्या करते हैं, जैसे ही देखना मम्मी देखती है, अरे दूधवा उबल गया रे पूरा। जैसे ही आती है देखना, ऊपर जैसे ही आता है ना, ऊपर आने के बाद बम्पर एगो फूटता है ऐसे, क्योंकि और बड़ा उसको जगह नहीं मिलता है। तो उसके बाद कहाँ जाता है, बाहर। ले बेटा हमको बुला रहा था, गिर गए बाहर। अब बाहर आके झांकने लगता है, वाह क्या दुनिया है, गिर गए हम, ये। और उसी समय हम लोग बंधन उसका तोड़ देते हैं। कैसे, चम्मच लेके आते हैं और सबको एकदम चला देते हैं, हाँ बंधन छोड़, ठीक है छोड़ो जल्दी से, छोड़ देता है कि नहीं। तब देखना वापस दूध कहाँ चल जाता है, नीचे की ओर। हमको तोड़ दिया, एक काम करते हैं फिर बनते हैं, एक बार बंधन जोड़ो बंधन जोड़ो, फिर आता है बंधन जोड़ो, फिर ऊपर उठता है, तब तक मम्मी फूंक मार देती है, फूह कहीं का ऊपर आएगा, बाहर आके झाकेगा, पैसा लगा के दूध ना कीने हैं, ठीक है। अभी माया, तो उसमें कौन सा प्रसारण है, उसमें प्रसारण जो दिखाई दे रहा है कौन सी विधि हो रही है, संवहन विधि। तो संवहन विधि के द्वारा पानी गर्म होता है बाबू, बात नहीं, संवहन विधि के द्वारा पानी गर्म होता है। संवहन विधि के द्वारा फ्रिज ठंडा होता है, फ्रिज जो होता है ना ये ठंडा होता है, किस विधि के द्वारा, संवहन विधि। और वायुमंडल गर्म या ठंडा होता है, वायुमंडल का जो विधियां है, वायुमंडल गर्म या ठंडा होता है किसके विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा। नीचे का गर्म हवा कहाँ जाता है, ऊपर की ओर, ऊपर जाके फिर से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वापस नीचे चला आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर नीचे ये हमेशा होते रहते हैं, इसी को हम लोग संवहन विधि कहते हैं। कोई दिक्कत है, इसमें उष्मा के सारे कण भाग नहीं लेते हैं, इसमें उष्मा के सारे कण भाग नहीं लेते हैं। अगर मान लो उष्मा का ये कण है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सारे कण भाग नहीं लेते हैं। अगर ये पहली वाली उष्मा अगर गर्म हुई ना, या अगर उष्मा ये पहला वाला कण अगर गर्म हो गया, तो इसके बाद ये तीसरे नंबर को गर्म करेगा, फिर पांचवें नंबर को, फिर छठे नंबर को, फिर आठवें नंबर को, ऐसे गर्म होता है। यानी कि इससे थोड़ा तेज कौन है, संवहन विधि। चालन विधि से सबसे तेज कौन है, संवहन विधि। चालन विधि के द्वारा तो पानी गर्म होता है, नहीं सॉरी, तो समुद्र का पानी है ना वो गर्म होता है, वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल तो संवहन विधि के द्वारा हो गया, और जो पानी है वो ठंडा रहता है। लेकिन जब तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया जाएगा, तब तक वो गर्म होना चालू ही नहीं होगा। इसलिए लोहे की छड़ हो गई, उसको गर्म करना। अब मान लो लंबा कोई रॉड है, और उधर पे कोनो गर्म कर रहा, तुमको यहाँ गर्मी बुझाएगा, नहीं बुझाएगा, काहे कि जब तक उधर पूरा गर्म ना करे, और उसको भी तो टेम्परेचर चाहिए, जब तक उस साइड पूरा लाल नहीं होगा, तब तक इस साइड हम लोग को हाथ में बुझेगा, झंझने में नहीं गिरेगा, झंझनेगा नहीं। तो ये कंडीशन होता है किस विधि में, चालन विधि में। संवहन विधि थोड़ी सी क्या होती है, तेज होती है। अब विकिरण विधि तो एकदम में तेज होता है। कहीं पे लॉग फायर लगाया रहता है, लॉग फायर, लॉग फायर क्या होते हैं, ठंड के दिनों में आग नहीं ताप देता है कोनो, ठंड के दिनों में जाते हैं एकदम दूरे से आग ताप लेते, नहीं और भाई क्या चीज क्या हाल है, ठंडा है एकदम, हाँ हाँ ठंडा लग रहा है भाई, एकदम बहुत मस्त ठंडा लग रहा है, इसका अलग मजा है। तो उधरी पे देखना दूरे में रहता है, लेकिन हाथ यहाँ तक आता है, आँच कहाँ तक आता है, यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो वो क्या होता है, विकिरण विधि है। कोनो इसी के साथ साथ ऐसे भी सेक लेता है, हाँ भाई सब ठीक है, ठीक है, सब ऐसे सेक लेता है। फिर कहीं कहीं ऐसे पूरा एकदम, कोई कोई तो ऐसे उसमें होलिका टाइप का बैठ जाता है सब, हाँ हाँ बहुत गर्म था, ठीक है। ऐसा थोड़ी है। तो जो देखो, सूरज से जो गर्मी आती है पृथ्वी तक, सूरज से जो रोशनी आती है पृथ्वी तक, उसके बीच में कोई ऐसे है अरोड़ा डाल रहा है कोई, उसमें कोई ऐसा है कि कोई रोक रहा है उसको, नहीं ना। सूरज से डायरेक्ट गर्मी कहाँ आती है, पृथ्वी तक, तो कौन सी विधि कहेंगे, चालन विधि कहेंगे,
क्या हर एक कण माध्यम क्या उसमें भाग लेते हैं क्या? नहीं। कोई ऐसा क्या संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है? नहीं। विकिरण विधि के द्वारा डायरेक्ट हम लोग क्या लेते हैं? सूरज की उष्मा लेते हैं। दिन के समय में एकदम 12 बजे दोपहर में एकदम जल जला दे रहा है, अभी एकदम खतरनाक। अभी अभी आने वाला समय है ना, अभी 3-4 दिनों में 42 डिग्री सेल्सियस होने वाला है टेम्परेचर। 42 डिग्री टेम्परेचर, इतना ज्यादा टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग है सब, ये सब ग्लोबल वार्मिंग, लड़ाई पीट जो चल रहा है ना, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो विकिरण विधि में क्या होता है? चुपचाप से बैठ के ताप लो, आग ताप लो। यहाँ पे आग तपाएगा, देखो ऐसे आग ले आके, ऐसे नहीं कोई कोई, वाह वाह ठंडा लग रहा है, फिर आग ले आके, ठीक है। और कोनो कोनो जोड़ा रहता है, कोनो जोड़ा रहता है, उसको लिया के देता है, तब तक हवा तो बुझ जाता है, आग बुझ जाता है, उसको गर्म करा के जो ये रगड़ते हैं ना हम लोग, तो एक कण क्या होता है? रगड़ाता है। इस कण को रगड़ने की वजह से एक गर्मी महसूस होती है, देखो इसमें गर्मी महसूस होती है, वो जो गर्म होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। समझ में आया? ठंड के दिनों में जितना रगड़ लो मजा नहीं आता है, हाँ, और मन करता है रगड़े रगड़े रगड़े। गर्मी के दिनों में रगड़ेगा तो बाप रे बाप एकदम गर्म हो जाएगा और हो ज्यादा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? विकिरण विधि समझ में आया? इसको रेडिएशन कहते हैं। अवाष्पीकरण क्या होता है? सुनो, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होता है कि जब आप कपड़े को सुखाते हो छत पे या फिर कहीं पर, तो वहां से कपड़े का जो पानी होता है वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर उष्मा बन के क्या हो जाता है? वो पानी ऊपर की ओर चला जाता है। इसी तरह समुद्र का पानी भी इसी तरह से क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत कहने का मतलब है एवापोरेट होता है। एवापोरेशन जो होता है, जैसे देखो जो उष्मा निकलती है, मान लो ये पानी बॉइल्ड किए तो इसमें से जो उष्मा निकलती है, ये उष्मा ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। कपड़ा जो भींगा हुआ है वो सूख जाता है, किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण। नदियों से जो पानी ऊपर की तरफ जाता है, किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। समुद्र से पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ बादल बनाते हैं, क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो वाष्पीकरण के कारण ही क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? बादल। अभिसरण जो होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी कोई चीज जो मतलब कि इसका जो हवा चले ना, गर्म जो चलेगा ना, वो ऐसे चलेगा हॉरिजॉन्टली, ऐसे ऐसे। लू जो चलता है, लू किससे चलता है? अभिसरण के द्वारा। लू लू मार के एकदम कपा देता है। काल बैसाखी, लू एकदम खतरनाक। हरमटैन, है ना, सिरक्को, फॉन, है ना, ये सब हवा, फॉन फॉन फॉन, ये सब हवा है ना, गरम गरम हवा। कोई कोई हवा एकदम बिलजर्ड, ये सब क्या है? हवाएं जो गरम गरम हवाएं हैं, वो सब किसके अनुसार चलती हैं? अभिसरण के द्वारा चलती है। ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेगा, किससे चलेगा? हॉरिजॉन्टली ऐसे हवा चलती है। ठीक है, समझ में आया? तो कितनी विधियां हैं उष्मा की? 5 विधियां। कौन कौन सी? सबसे पहले चालन विधि, सबसे कोरिया विधि, सबसे तेज विधि विकिरण विधि। कौन सी विधि? विकिरण। और वाष्पीकरण किसमें होता है? कपड़ों से अगर पानी जो है वो अगर सूख जा रहा है तो कौन सी विधि? वाष्पीकरण। नदियों में कौन सा? वाष्पीकरण विधि। नदियों में बादल बनते हैं, वाष्पीकरण। संवहन क्रिया के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल, वायुमंडल की विधियां दिखाई देती है। फ्रिज ठंडा होता है, संवहन विधि के द्वारा। पानी गर्म होता है, संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, बादल बनते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा। पहले के लड़कियों के देखना, बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, इतना कंधा बराबर होता था, एकदम पूरा यहाँ तक, ठीक है, एड़ी बराबर। तो एकदम पूरा इतना बड़े बड़े बाल होते थे, तो क्या करते थे, सब नहा वहा के आती थी तो एगो टॉवल टाइप का इधर बांध लेती थी। होता था कि नहीं होता था? ताकि अपना हम काम भी कर लें और जो उष्मा है, वो जो उष्मा है उसमें रह जाए। ठीक है, सूख भी जाता था बहुत जल्दी, और साथ साथ क्या होता था, हेयर भी बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। आजकल का हेयर तो मुर्गी के पूंछ बराबर हो गया है। नहीं, आजकल लड़की लोग का हेयर हेयर ड्रायर से मुर्गी के पूंछ बराबर, पैक 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 पैक। ठीक है, उसी में इतना ज्यादा स्टाइल है। पान खा के तक कत्था वाला एकदम थूक लिया है, ठीक है, हरा कर लिया है, बैगनी कर लिया है। इससे अच्छा है कि तिरंगा कलर करा दो, देशभक्ति दिखाई देगी। नहीं, देशभक्ति दिखाई देगा, तिरंगा कलर पूरा करा लो। पहले की औरतें उस वैसे ही मतलब कि कंबल टाइप का। और उसके बाद देखना, बच्चे को खाना वाना बना के देना है, कुछ टिफिन उफिन तैयार करना है, वैसे ही कर लेती थी औरतें। ठीक है, और उसके बाद जब सब कुछ हो जाता था सेटलमेंट, और उसके बाद यहाँ से खोलती थी। एगो झटका इधर से लिया के टाप 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 झटका, एगो फिर इधर मार के फिर इधर, एगो फिर चुड़ैल बन के पट पट। ठीक है, इधरे से उठा के फिर यहाँ से पीछे के तरफ, ताकि जो बाल सटे हुए हैं ना वो भी क्या हो जाए? खुल जाए। ठीक है, अभी तो हेयर ड्रायर आ गया है, सबका सब बाले उगाड़ दे रहा है एकदम, हट बेटा, पूरा लेके चल जा रहा है।
उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ये 5 प्रकार के समझ में आ गया आप लोग को विधियां। उष्मा की कितनी विधियां? कौन कौन सी? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, वाष्पीकरण और अभिसरण। लू चलती है, अभिसरण। लू चलती है, काल बैसाखी, अभिसरण। फौन, चिनूक, हरमटन, सिरक्को, सबके सब कैसे चलेंगे? कुछ कुछ ठंडी हवा भी है और कुछ कुछ गर्म हवा भी। तो देखो, वाष्पीकरण, विकिरण। विकिरण समझ में आ गया? सबसे तेज विधि, सूरज से गर्मी पृथ्वी तक आती है, विकिरण। ठीक है। चालन विधि क्या होता है? सबसे कोरिया विधि सबसे धीमी विधि है, चालन विधि। आगे बढ़े। हाँ, रेखीय प्रसारण समझ में आ गया? बताइए तो। लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन, यही ना था? अच्छा, आयतन में, आयतन का, आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन इंटू तापमान में परिवर्तन। सब में कितना परिवर्तन होगा? तापमान का परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट आचे तो पूछो लो चो। पूछो लो चो। कोई नहीं, पूछो लो चो। आगे देखते हैं। किरचाप बाबा ने क्या कहा था बाबू? कौन बाबा? किरचाप बाबा। किरचाप बाबा ने कहा था कि जो, किरचाप बाबा ने कहा था कि जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वही उष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है। जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, कौन सा होता है? अवशोषक। वही उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। जो जल्दी गर्म हो जाते हैं वही बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जो पदार्थ बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं वही बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे बालू के कण बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। जैसे मान लो मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। ये मूंगफली सुनो, मूंगफली जैसे होता है, मूंगफली जिसमें देखना वो बालू में ना, बालू में ही उसको ये किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो बालू तो गरम गरम रहता है और वो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। इसीलिए नीचे से जो आग लगाई रहती है, मतलब जो चूल्हा रहता है, वो चूल्हे में हमेशा आग लगा रहता है ताकि बालू क्या रहे? हमेशा गर्म रहे। और मूंगफली को डालेंगे, बालू जो ये निकलेगा, बादाम निकलेगा, वो कड़क कड़क निकलेगा, एकदम कड़क। समझ में आया? कड़क लगेगा, एकदम बढ़िया निकलेगा। नहीं तो मुलायम मुलायम होता है ना कोई कोई। अब बादाम कोनो कोनो ऐसे ना, ऐसा रहता है कि एकदम छोटा छोटा बच्चा टाइप का है एकदम। आप मूंगफली इतना बड़ा बड़ा रहता है और उसके अंदर जब बादाम निकालोगे तो रहबे नहीं करेगा। कोई कोई पाका पपोला टाइप का निकल जाता है। ठीक है, अजीब अजीब रखा। तो जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वही उत्सर्जक होता है। जो उष्मा का अच्छा अवशोषक वही क्या होता है? उत्सर्जक। समझ में आ गया? आगे बढ़े। देखिए, जैसे अगर हम, अगर हम एक लोहे का, लोहे का छड़ नहीं रहे, लोहे का एक गर्म करने वाला कोई चीज लेते हैं, हिस्सा लोहा गर्म होगा इसमें, ठीक है, लोहा, और इसके ऊपर रख देते हैं हम एक कप। ठीक है, चाय पीने वाला कप। इसी के तहत एगो लोहे का ले लिए, एगो ले लेते हैं लकड़ी का। किसका बाबू? लकड़ी का। एगो लकड़ी पे गर्म हो रहा है, ठीक है, लकड़ी पे गर्म हो रहा है। किस पे? लकड़ी। ओ हो सॉरी, लकड़ी, लकड़ी। ठीक है ना, अब लकड़ी। ठीक है, लकड़ी पर अगर कोई चाय गर्म हो रहा है, ठीक है, लकड़ी पे चाय गर्म हो रहा है, और इधर पे लोहे वाले जो गैस होता है, गैस ओवन, ठीक है, उस पे क्या हो रहा है? चाय गर्म हो रहा है। ठीक, ध्यान से सुनो। ये लकड़ी का है, बीच वाला जो पाया है ना, ये लकड़ी का, और ये किसका है? लोहे का। आप सबसे पहले बताओ, इसमें क्या लगेगा? ये लोहे से आग लगेगा, इसमें भी आग लगेगा। इसमें बताओ उष्मा निकलेगी कि नहीं? उष्मा की विधि होगी कि नहीं? अब कौन सी विधि होगी? संवहन विधि। ये उष्मा की विधि हो रही है बाबू, उष्मा की विधि हो रही है, तो इसमें कौन सी विधि लग रही है? संवहन विधि। क्योंकि संवहन विधि के द्वारा ना पानी गर्म होता है। बताइए, इसमें उष्मा विधि हो रही है, ये क्या कर रही है? संवहन विधि। और अभिसरण विधि जो हो रहा है, मतलब लेन देन की जो प्रक्रिया चल रही है, वो सीधे लोहे से लोहे पे हो रहा है। ये जो टप, ये जो चाय पीने वाला जो कप है, ये कप एक स्टील का है। किसका है? स्टील का। अब बताइए, ये पानी गर्म कर रहा है, तो ये अपनी हल्की हल्की उष्मा इसको भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और ये जो लोहे वाला है, ये परत जो लोहे वाली डलाई गई है, ये भी तो उसको उष्मा दे रहा है। उष्मा दे भी रहा है, ले भी रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो बताओ, सबसे पहले गर्म कौन हो जाएगा?
लोहे वाला गर्म हो जाता है बहुत जल्दी। गैस पे रखा हुआ जो पानी रहता है वो पहले गर्म हो जाता है, किसके मुकाबले? लकड़ी के मुकाबले। लकड़ी पहले अपनी उष्मा लेगा, अपने आप को गर्म करेगा, जलेगा, उसके बाद दूसरे को उष्मा देगा, ऐसा होता है। इसलिए लकड़ी पे खाना पहले बनाया जो जाता था वो बहुत टाइम लग जाता था खाना बनाने में, तब तक आदमी चल जाता था ऑफिस, और फिर आ जाता था, तब लगता था ओहो अब ना खाना बना है ठीक है वापिस आ जाता था, तब तक खाना नहीं बना रहता था। अब सुनो, अब तो जब मन तब कुकर लेके आओ, बनाओ, दाल भात बना दो, चोखा वोखा बना दो, और उसी दलवे में आलू डाल दो, उसी में जाएगा, निकाल के चोखा बना लो, देखेगा पीला पीला चोखा क्योंकि दाल कैसा था? पीला पीला था। अब देखो लकड़ी वाले में बनाएगा तो सुनो, बताओ इसमें उष्मा होगी कि नहीं होगी? इसमें उष्मा होगी, साथ साथ कौन सी विधि होगा? संवहन विधि होगा। अभिसरण के द्वारा जब ये इसको जब उष्मा देने को रहेगा तो क्या लकड़ी लेगी उष्मा? उष्मा नहीं लेगी लकड़ी, उष्मा लकड़ी नहीं लेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, यहां से उष्मा जो है ये तो इसको देने की कोशिश करेगा, लेकिन लकड़ी इसकी उष्मा को वापस डाल देगी, ले जाओ अपना लकड़ी, अपना उष्मा लेके जाओ, हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तो इसमें तब कौन सी विधि हुई? इसमें देखो 3 गो विधि हुआ ना, एक वो उष्मा विधि जो जिसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की हुआ, एगो संवहन विधि और एगो अभिसरण विधि, उसमें लेन देन की प्रक्रिया चल रही थी। इसमें भी कौट हुआ, 3 टो रहेगा, लेकिन एगो लकड़ी है, इसकी उष्मा को वापस नहीं लेगा। इसके वजह से केवल 2 ही विधि दिखाई दे रही है। तो ये गर्म गर्म भी किससे होगा? देरी से। तो गर्म ठंडा भी किससे होगा? देरी से, ठीक है। तो कोई भी विधि अगर देरी से हो रही है गर्म, तो देरी से क्या होगा? ठंडा। अगर जल्दी हो जा रहा है गर्म, तो जल्दी हो जाएगा ठंडा। समझ में आया? यही विधि तो हम लोग को दिखाई देती है कहां पर? समुद्र के पास। याद करिए, समुद्र के पास जो स्थलीय समीर और समुद्री समीर जो चल रहा था। स्थलीय समीर कहां था? स्थल से समुद्र की ओर चलने वाला, और रात के समय में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली। गर्म के दिनों में समुद्र के सामने, ठंडे में कैसा लगता है? नहीं, रात के समय में कैसा लगता है? ठंडा लगता है, गर्म लगता है, और दिन के समय में ठंडा लगता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि दिन के मुकाबले रात जो होती है वो क्या होती है? ठंडी होती है। और पहले दिन में कौन गर्म हो जाता है? जो शहर वाला इलाका है वो पहले गर्म हो जाता है ना, और पानी वाला इलाका ठंडा रहता है। तो लोग दिन के समय में भी कहाँ चले जाते हैं? समुद्र के पास, और रात के समय में भी समुद्र के पास, क्योंकि दिन भर पूरा पानी गर्म हुआ रहता है, तो वहां से जो हवा चलती है समुद्री समीर, वो कैसा होता है? गर्म होता है। इसीलिए पहले जो गर्म हो जाता है वही बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो उस समय जाने के बैठने के बाद आराम से ठंडा ठंडा हवा लगता है, गरम गरम हवा लगता है, ठीक है। तो ये इसलिए समुद्र के पास ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, ठीक है। एसी जैसा थोड़ी हवा देगा। हाँ हाँ, जो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, देखो ध्यान से, इतना समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफलीय प्रसारण, अरे बाबूनी जैसे जा, घोड़े गाड़ी का काठ के चक्के पर लोहे के रिंग को चढ़ाते समय पहले रिंग को खूब गर्म किया जाता है, फिर काठ के बने रिंग पर चढ़ाकर उसे ठंडा कर दिया जाता है, जिससे लोहे के रिंग सिकुड़ जाती है और काठ की रिंग को खूब मजबूती प्रदान होती है, ठीक है। लोहे की 2 प्लेटों के एक दूसरे के ऊपर रखकर ड्रिल मशीन का छेद कर देना, इससे भी क्या होता है? उष्मा का प्रसारण होता है, ठीक है, उष्मा का प्रसारण। अच्छा, और देखो, गर्मी के दिनों में एक लोहे का टेबल लो, गर्मी के दिनों में एक लोहे का टेबल, गर्मी के दिनों का बात कर रहे हैं, किसमें? गर्मी में। और एक ठंडा में, ठीक है, एक लोहे का टेबल। गर्म में क्या हो जाता है? लोहे का टेबल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, होगा कि नहीं होगा? ठंड के दिनों में बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, दोनों समय में नहीं बैठ पाओगे। ठंडा होगा तो एकदम लगेगा कि इतना ठंडा लग रहा है, बाप रे बाप, के बैठेगा, है ना। उधर पैसे बैठेगा, बाप रे बाप। और गर्मी में तो लगेगा कि पूरा जलाइए दिया है, भैंस के तरह काला हो जाएगा ठीक है ठीक है। और ठंड के दिनों में बैठेगा तो एकदम गोरा गोरा हो जाएगा, एकदम ठंडा लगता है, बहुत ज्यादा सिरसिरा जाता है एकदम। तो यही कारण होते हैं कि जो जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, अब बताओ, लोहा बहुत जल्दी से गर्मी ले लेगा, लोहा बहुत जल्दी गर्मी से ले लेगा, और बहुत जल्दी गर्मी छोड़ भी देगा।
तो कंडीशन ये होता है कि जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पे जो चेयर बनाए जाते हैं वो लकड़ियों के बनाए जाते हैं। लकड़ी, गार्डन वगैरह में देखना ज्यादातर लकड़ियों के चेयर बनाए जाते हैं। बड़े बड़े जो गार्डन्स होते हैं ना, उस गार्डन्स में, ठीक है, लकड़ियों के चेयर। अगर तुमको बोल दिया जाए अपने छत के ऊपर तुम अ, अभी गर्मी के दिनों में जो चेयर है वो लोहा का बन जाए तो हो गया, बस काम खत्म है। बैठने जा, आइए कोई ना मेहमान आ गया, आइए आइए बैठिए, तो छत्ता दिखाते हैं। बैठे क्या बेटा, बोलेगा मेहमान कभी नहीं आएंगे तुम्हारा घर में, ठीक है, गरम में बैठा देता है ना? तो जो अच्छा उत्सर्जक होता है वही अच्छा अवशोषक भी होता है। जो अच्छा अवशोषक है वही अच्छा क्या होता है, उत्सर्जक भी होता है। कोई दिक्कत है? हाँ, इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में आगे आप लोग को पढ़ाएंगे कि उष्मा का जो घटना है वो किस प्रकार से और आगे बढ़ता है, ठीक है। सबसे अच्छा उष्मा का चालक कौन है? एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक जो उष्मा को बहुत अच्छे तरीके से लेके जाए, कुचालक जो उष्मा को ना लेके जाए। जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, ये उष्मा को अच्छे तरीके से नहीं ले जाता है। और जो सुचालक होते हैं वो उष्मा को अच्छे तरीके से लेके चले जाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, ये सब अच्छे तरीके से हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई लोहे से किसी को मारे और अगर उसको करंट लगा हुआ है तो दूसरे कोई को भी करंट लग जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो उसको लकड़ी से मार के हटाया जाता है ताकि उसके में करंट ना आए, बुझाया? जिसमें करंट नहीं आता है उसको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, और जिसमें करंट चला जाता है उसको सुचालक कहते हैं। उष्मा का सबसे अच्छा या करंट का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। और उसके अलावा अल्युमिनियम, तांबा, कॉपर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं। किसका? उष्मा का या फिर करंट का, ठीक है, अच्छे सुचालक होते हैं। अगर अगर मान लो कि सब जगह पे अगर खाली चांदी है, चांदी लगा दिया जाए तो बेटा उसको कोनो चोरी कर लेगा, इसीलिए तांबा लगाता है सब जगह पर। लगता है कि नहीं? कोनो रिस्पॉन्स नहीं। अगर मान लो कि हम सभी तारों में खाली क्या लगा दे, उसके ऊपर का जो फॉइल चांदी लगा दे, चांदी अच्छा सुचालक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें बात, लेकिन वो तो चोरी भी तो हो जाएगा। समझ में आया? आज देखा ट्रांसफार्मर लगाया, अगले दिन ट्रांसफार्मर गायब, देख बेटा लेके चला जाएगा, ठीक है। इसको ट्रांसफार्मर में अच्छा सुचालक, अरे बाबू तो वैसा पहन के ना जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक जो होते हैं, इलेक्ट्रिक उसको शॉक ना मारने वाला, उसको ग्लव्स रहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा सुचालक है तो इसका मतलब क्या, वहां पे उंगली घुसा के निकाल लेंगे? एक गधा। जो 12 वोल्ट का होता है हम लोग में घर में जो लगता है 12 वोल्ट का, जो एम्पीयर 12 वोल्ट का लगता है, जो स्विच लगता है, उसको कभी कभी देखते हो ऐसे दबाने जाता है बेटा, करंट लगा जाता है एकदम। और सोचो 440 वोल्ट का रहता है, मारे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है, मार देगा बेटा, उड़िए जाएगा, कौआ बना देगा। और ट्रेनवा वाले में, ट्रेन के ऊपर जो तार लगा रहता है पटरी के ऊपर, कितना 25,000 वोल्टेज का रहता है, और लिखा रहता है डेंजर, लिखा रहता है डेंजर उसका पूरा का पूरा। नहीं, ऐसे को खोपड़ी टाइप का बनाया रहता है, इसमें हड्डी बना देता है, यहाँ कोनो नहीं आएगा, नहीं तो जाएगा बेटा, है ना? डेंजर लिखा रहता है कि नहीं, और लिखा रहता है 25,000 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है। इसको कोनो पकड़ लेगा ना, इसको कोई पकड़ लेगा, कौआ बन जाएगा उसको, कौआ उड़ के जाएगा, पकड़ेगा कौआ बन जाएगा। हाँ, ठीक है, मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।